सो भाई मैंने आप लोगों के लिए कंपैरिजन वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आप लोगों के लिए NS400Z और ड्यूक 250 को कंपेयर करके बताया था। तो काफ़ी लोगों ने बोला कि भाई NS400Z और ड्यूक 390 का भी कंपैरिजन वीडियो बना दो कि दोनों में से कौन सी बाइक को लेने समझदारी है, किसमें क्या चीज़ें मिलती है, क्या पावर रहने वाला है, क्या फीचर्स रहने वाले हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो लुक्स एंड डिज़ाइन के बारे में बात करूँ तो देखो, एक तरफ आपकी NS400Z है, फ्रंट से लुक जो है काफ़ी माचो, काफ़ी बिगर वाला फील आप लोगों को मिलता है, साइड से भी लुक जो है काफ़ी बढ़िया है। बट जब आप रियर में पहुंचते हो ना तो वहां पर थोड़ा सा आप लोगों को ऐसा लगता है कि जो लुक्स है ना वो कहीं ना कहीं NS200 से जो है रिजेंबल करती है, तो उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता। तो वो चीज़ें देख लेना। बट पर्सनली अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी मुझे अच्छी लगती है। बात करी जाए ड्यूक 390 के बारे में तो देखो भाई, इस बाइक का कोई तोड़ नहीं है। ऑलमोस्ट आपको चारों तरफ से देख लो एकदम फ्यूचरिस्टिक टाइप की डिज़ाइन मिलती है। सो आप डेफिनेटली अगर आप लोगों को ड्यूक पसंद है तो आप ड्यूक की तरफ जा सकते हो, और अगर आपको NS पसंद है तो NS की तरफ जा सकते हो। ये चीज़ जो है मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। नाउ यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ दोनों ही बाइक्स के अंदर आने वाले इंजन के बारे में, तो यहाँ पर आप लोगों को जो इंजन देखने को मिलेगा NS400Z में 373 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट इंजन रहने वाला है, जो आपको पावर प्रोड्यूस करके देगा लगभग 43 bhp का मैक्सिमम पावर एंड 37 न्यूटन मीटर का टॉर्क विद 6 स्पीड गियर बॉक्स। सो भाई काफी ज्यादा जबरदस्त, काफी ज्यादा पावरफुल मशीन जो है रहने वाली है 400 सीसी में। बट अगर आप लोगों को एक ऐसी मशीन चाहिए कि भाई मेरे को ना पावर और ज्यादा बेहतरीन चाहिए, 400 सीसी में कोई भी ऐसी बाइक ना हो जो कि इनिशियल में जो है वो बीट कर सके, सो आप डेफिनेटली 390 की तरफ जा सकते हैं। 399 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट इंजन इस बाइक में मिलेगा, जहां पर 46 bhp का मैक्सिमम पावर एंड 39 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आप डिफरेंस देखोगे ना दोनों बाइक्स में, तो लगभग आपको दो से 3 bhp का डिफरेंस देखने को मिलेगा, और 2 से 3 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क का जो है डिफरेंस आप लोगों को मिलेगा। तो भाई देखो, मेरा तो यही कहना है, अगर आपको ज्यादा परफॉर्मेंस चाहिए 400 सीसी में, KTM की तरफ चले जाओ। वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट चाहिए तो आप NS400Z की तरफ जा सकते हैं। एंड नाउ बात करते हैं फीचर्स के बारे में। तो अगर आप NS400Z को देख रहे हो, तो इस बाइक के अंदर आप लोगों को ऑलमोस्ट सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं, चाहे वो ऑल LED सेटअप हो, हैजार्ड लाइट आपका हो, स्लीपर क्लच हो, राइडिंग मोड्स हो, थ्रॉटल बाय वायर हो, और भी बहुत सारे छोटे मोटे बेसिक फीचर लाइक एडजस्टेबल लीवर जैसे फीचर्स भी आप लोगों को इस बाइक के अंदर मिल जाते हैं। तो वो एक चीज है, मतलब फीचर वाइज जो है वो काफी ज्यादा सफिशिएंट है जिस प्राइस रेंज में ये बाइक आती है। नाउ अगर मैं बात करता हूं KTM की ड्यूक 390 के बारे में, तो भाई ये है फीचर का भंडार। मतलब ऐसे ऐसे फीचर्स आप लोगों को मिलेंगे जो कि आप लोगों की NS400 के अंदर तो डेफिनेटली नहीं आते। सबसे पहले आपको ऑल LED सेटअप, चाहे वो इंडिकेटर हो, टेल लाइट हो, फ्रंट लाइट हो, सारी चीजें जो है वो ऑल LED सेटअप के साथ मिलेंगी। बाइक के अंदर आपको क्विक शिफ्टर देखने को मिलेगा, ट्रैक्शन कंट्रोल, राइडिंग मोड्स, कॉर्नरिंग ABS, स्विचेबल ABS। उसी के साथ यहाँ पर अगर आप देखते हो ना, क्विक शिफ्टर जो है ऑटो ब्लिपर के साथ आप लोगों को मिलता है, मतलब अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट दोनों चीजें कर सकते हो। एंड क्रूज कंट्रोल भी जो है वो आप लोगों को इस बाइक के अंदर देखने को मिलता है, तो ये चीज भी जो है वो काफी बढ़िया है। एंड एडजस्टेबल लीवर जो है वो आते हैं। सो अगर आपको एक ऐसी बाइक चाहिए, देखो आप पैसे खर्च करना चाहते हो कि नहीं भाई मेरे को एक्स्ट्रा पैसे भले एक बार में मेरे लग जाए, बट मेरे को फीचर ऐसे ऐसे मिल जाए ना कि मेरे को आगे जाकर के रिक्वायरमेंट ना पड़े कि अरे यार ये फीचर मैं कहां से लगवाऊं, अब ये फीचर कैसे ऐड ऑन हो। सो उस कंडीशन में आप ड्यूक 390 की तरफ जा सकते हो। बट अगर आप लोगों को एक ऐसे बंदे हो कि यार मतलब मेरे को पावर भी चाहिए और ठीक ठाक फीचर चाहिए, बहुत ज्यादा फीचर्स नहीं चाहिए, सो आप डेफिनेटली NS400 की तरफ जा सकते हैं। नाउ यहाँ अगर मैं दोनों ही बाइक्स के वेट के बारे में बात करता हूँ कि दोनों ही बाइक्स में वेट में डिफरेंस क्या है, सीट हाइट क्या रहने वाली है, ग्राउंड क्लियरेंस क्या रहने वाली है। सो अगर आप लोग NS400Z को देखते हो तो ये बाइक आप लोगों को 174 kg का अराउंड वेट करेगी। बट वहीं अगर आप लोग देखते हो भाई आपकी ड्यूक 390, तो वो आपको 168 kg अराउंड वेट करने वाली है। तो लगभग मोटा मोटा देखोगे तो आप लोगों को जो है 6 किलो का डिफरेंस जो मिलेगा। देखो बहुत ज्यादा तो नहीं है, बट डेफिनेटली ड्यूक के लिए ये चीज बहुत ज्यादा है, बिकॉज उसका जो पावर टू वेट रेशियो है वो बहुत ही ज्यादा ब्रूटल हो जाता है। तो वो एक चीज है कि वेट जो है वो आपको काफी ज्यादा लाइट वेट फील होगी और भागने में ना रॉकेट जैसी आप लोगों को फील दिलाने वाली है। दोनों बाइक्स की अगर मैं सीट हाइट के बारे में बात करूं तो KTM ड्यूक 390 की 800 mm सीट हाइट मिल जाती है, जिससे अगर आप एक शॉर्ट राइडर हो तो भी आप लोग बहुत आराम से चला लोगे। ये शिकायत ड्यूक 390 जनरेशन 2 में बहुत रहा करती थी कि शॉर्ट राइडर जो है वो चला नहीं पाता था, बट यहाँ पर जो है शॉर्ट राइडर भी इजीली चला लेगा। एंड अगर मैं NS के बारे में बात करता हूँ तो 807 mm की जो है वो सीट हाइट मिलेगी। सो थोड़ा बहुत जो हो सकता है डिफिकल्टी हो, बट ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करता हूँ तो आपको 183 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है ड्यूक 390 में। सो भाई कहीं पे भी ब्रेकर्स पे लगने का कोई चांस नहीं है, बहुत बड़ा ब्रेकर होगा ना तो ही लगने के चांसेस, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि ड्यूक 390 जो है वो लगने वाली है। बात करिए NS400Z के बारे में, सो यहाँ पर अगर आप लोग देखते हो तो इस बाइक के अंदर जो आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है वो 168 mm मिलता है, जो कि ड्यूक से काफी हद तक कम है। सो हल्के फुल्के ब्रेकर्स पे लगने के चांसेस जो है इस बाइक के इंक्रीज हो जाते हैं। नाउ अब बात करते हैं भाई वाइब्रेशंस के बारे में, हीटिंग इशू के बारे में कि ये दोनों चीजें कैसी रहने वाली है। सो भाई देखो, अगर आप ड्यूक 390 की तरफ जाते हो सिंगल सिलेंडर में भाई आपको भर भर के वाइब्रेशन मिलेगी। आप एक्सेप्ट करो या ना करो भाई उसका मुझे नहीं पता, बट डेफिनेटली मैंने काफी बार ड्यूक 390 और NS भी चला करके देख रखी है। बट ड्यूक के अंदर ना बहुत ज्यादा वाइब्रेशन है, मतलब इरिटेट करती है। जो वाइब्रेशन होती है ना वो कहीं ना कहीं आपको इरिटेट करेगी, बट NS के अंदर ना ठीक ठाक वाइब्रेशन जो है वो आपको मिल जाती है। हीटिंग इशू के बारे में बात करूँ तो ड्यूक 390 ऑब्वियसली एक हाई कंप्रेशन इंजन है भाई, वहां पर आपको हीटिंग इशू भी जो है थोड़ा सा फेस करना पड़ेगा, स्पेशली अगर आप ट्रैफिक में लेकर के चलोगे ना तो वहां थोड़ी बहुत दिक्कत होगी। NS के बारे में बात करूँ तो उसमें भी आप लोगों को हीटिंग जो है मिलेगी, बट कहीं ना कहीं KTM के मुकाबले थोड़ी सी कम रहने वाली है। बाकी अगर आप दोनों ही बाइक्स को हाईवे पे लेकर चलोगे तो वहां कोई भी इशू नहीं होगा, वहां आपको ठीक ठाक जो है चलने वाला है। बात
बात करते हैं दोनों ही बाइक की सीट कंफर्ट के बारे में कि अगर लॉन्ग राइड्स पे लेकर के जाना हो या पिलियन की राइड जो कैसी रहेगी। तो देखो ड्यूक जो 390 है भाई नई वाली, इसकी राइडर की सीट भी बहुत बढ़िया है, पिलियन की भी सीट बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बड़ी बड़ी मिल जाती है। सो वहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग राइड लेकर के जाओ, शॉर्ट राइड लेकर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एनएस की बारे में बात करूँ तो एनएस की जो राइडर वाली सीट है, अगर आप सिंगल जाना पसंद करोगे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप लोग पिलियन को बिठा के ले जाओगे तो थोड़ा बहुत जो है वो दिक्कतें हो सकती हैं कि आप लोगों को फील हो। बाकी डिपेंड करता है भाई पिलियन के ऊपर भी वो कितना बैठ करके कितना मैनेज कर सकता है, तो वो एक चीज़ है, तो वो चीज़ें देख लीजिएगा। अब बात करते हैं दोनों ही बाइक्स के टायर, सस्पेंशन एंड ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। तो दोनों ही बाइक्स के अंदर आपको सेम टायर सेक्शन मिलेगा, दोनों ही बाइक्स में सेम टायर कंपनी की मिलेगी। अपोलो अल्फा H1 वाले टायर जो है दोनों ही बाइक्स में मिलते हैं, 110 सेक्शन का फ्रंट टायर, 150 सेक्शन का रियर टायर। सो यहाँ पर तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, अपोलो अल्फा H1 वाले टायर है तो भाई आप लोग समझ सकते हो काफी अच्छी जो है ग्रिप प्रोवाइड करेंगे। हाँ, यहाँ पर डिफरेंस जो आप लोगों को चीजों में मिलेगा, लाइक यहाँ पर अगर आप लोग देखते हो NS400G को, तो इसके अंदर आपको 320 mm की फ्रंट डिस्क, 230 mm की रियर डिस्क देखने को मिलती है। बट वहीं अगर आप ड्यूक को देखोगे तो वहां पर आप लोगों को देखने को मिलने वाला है 320 mm की फ्रंट डिस्क और 240 mm की रियर डिस्क 4 पिस्टन कैलिपर के साथ। सो भाई ब्रेकिंग के मामले में अगर मैं बात करता हूं तो ड्यूक 390 की ब्रेकिंग इतनी ज्यादा लाजवाब है ना, मुझे नहीं लगता कि 400 सीसी में ऐसी आप लोगों को कोई और बाइक जो है नेकेड सीरीज की ऑफर करती होगी। ऐसी ब्रेकिंग बहुत ही ज्यादा लाजवाब रहने वाली है। एनएस की ब्रेकिंग जो है वो डेफिनेटली उस प्राइस रेंज के हिसाब से ठीक है, बट अगर आप केटीएम से कंपेयर कर रहे हो तो भाई एनी टाइम एनी डे ड्यूक 390 की ब्रेकिंग जो है वो काफी सॉलिड रहने वाली है। बात करी जाए सस्पेंशन के बारे में तो NS400 के अंदर आपको यूएसडी सस्पेंशन एंड मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिलते हैं। केटीएम के बारे में बात की जाए तो वहां पर आप लोगों को यूएसडी सस्पेंशन जो कि 43 mm के एंड फुल्ली एडजस्टेबल, यानी कि आपको रिबाउंड करना है, कंप्रेस करना है, वो सारी चीजें जो है वो आप लोग कर लोगे तो ऑब्वियसली भाई एक सेक्शन जो है वो आप लोगों को बेटर जो है मिल जाता है, केटीएम के अंदर एक अच्छा ऑप्शन मिल जाता है। बट हाँ, अगर ऐसा है कि आप लोगों में एनएस के बारे में बात करूं तो इसका भी सस्पेंशन जो कंपनी से सेट होकर आता है काफी बढ़िया, वहां पर कोई इशू जो है वो नहीं होने वाला। बात करी जाए माइलेज के बारे में, फ्यूल टैंक के बारे में, सो इस बाइक के अंदर आपको एनएस के अंदर 12 लीटर का फ्यूल टैंक मिलेगा, उसके अंदर आपको 15 लीटर का फ्यूल टैंक मिलेगा। माइलेज के बारे में बात करूं तो देखो एनएस जो है अगर आप इसको थोड़ा बहुत मतलब ठीक ठाक से चलाओगे तो 28-30 तक का एवरेज दे देगी, बट अगर आप ड्यूक 390 को चलाओगे तो 25 से 28 की एवरेज देगी। ऑब्वियसली भाई भागने की वाली बाइक बनाई है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी 20-30 चलाने वाला है, सारे के सारे लोग जो हो थ्रॉटल खींच करके ही बाइक को चलाएंगे, तो वो एक चीज़ है, आप लोग देख लीजिएगा भाई अपने हिसाब से। बाकी मैं तो यही कहूँगा हमेशा जब भी कोई बाइक लो भाई टेस्ट राइड लो, तभी आप लोगों को समझ में आएगी कौन सी बाइक आपके मतलब की है। अब बात करते हैं कि कौन सी बाइक किस बंदे को लेनी चाहिए, उन सारी चीज़ों के बारे में। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर प्राइसिंग के बारे में बात करता हूँ। ड्यूक 390 की अगर मैं प्राइसिंग के बारे में बात करूँ कि क्या प्राइसिंग रहने वाली है, सो देखो इंडियन मार्केट के अंदर वैसे तो इस बाइक का प्राइस जो है वो पहले से काफी हद तक कम कर दिया है केटीएम ने, बट यहाँ पर जो प्राइसिंग आपको मिलती है वो 3,48,000 रुपए जो है वो ऑन रोड प्राइसिंग देखने को मिलेगी, दिल्ली के हिसाब से बता रहा हूँ। एंड अगर आप लोग देखते हो NS400G को तो वो आप लोगों को कॉस्ट करने वाली है लगभग 2,36,000 रुपए, तो 1,12,000 रुपए का डिफरेंस जो है वो निकल करके आता है। तो देखो भाई अगर आपको एक ऐसी 400 सीसी की मशीन चाहिए कि जिसके अंदर आप लोगों को सारे के सारे एक ही बार में मेरा पैसा लगे, बट मेरे को सारी चीज़ें चाहिए, TFT डिस्प्ले, क्विक शिफ्टर जैसे फीचर्स, उसी के साथ 4 पिस्टन कैलिपर ब्रेकिंग आप लोगों को चाहिए, एडजस्टेबल सस्पेंशन चाहिए, क्विक शिफ्टर जैसे फीचर चाहिए, तो मैं आप लोगों को बोलूंगा कि भाई आप ड्यूक 390 की तरफ चले जाओ। आगे चल के रिग्रेट नहीं रहेगा कि यार मेरी बाइक में ये फीचर नहीं है, ऐसे फीचर नहीं है, वैसे फीचर नहीं है, वो चीज़ है। बट हाँ, अगर मैं NS400G के बारे में बात करूँ तो ये मैं उन बंदों को रिकमेंड करूंगा जिन बंदों को ना वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट चाहिए, कि भाई मैं इतना ही मेरा बजट है, कम बजट में मेरे को 400 सीसी की बाइक चाहिए, पावर जो है मेरे लिए ज़्यादा मैटर करती है कि पावर ठीक ठाक हो, बाकी फीचर थोड़े बहुत ऊपर नीचे होंगे तो चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सो आप उस कंडीशन में जो है NS400G की तरफ जा सकते हो। सो ये था पूरा वीडियो, आई होप सब लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाकी अगर आपको और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कंपैरिजन वीडियो चाहिए तो फटाक से कमेंट कर दो, आपका भाई आप लोगों के लिए वीडियोस बना देगा।